हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है, उम्मीद है सभी कुशल मंगल रहेंगे। आने के पीछे पर्पस आज ये है कि मार्केट पर व्यू देना बहुत ज़रूरी हो गया था। और अगर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। और अगर आज की हम बात करेंगे तो सडनली मार्केट ऊपर गया और सडनली नीचे आ गया। तो जैसे ऊपर जाने लगता है मार्केट, हमें लगता है कि बॉटम बन गया, यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं। और जैसे ही नीचे जाने के लिए जाता है तो हम सोचते हैं कि तो यहाँ से तो ऊपर जाएगा ही नहीं, यहाँ से और नीचे जाएगा, यानी कि टॉप बन गया। तो इस कश्मकश में अभी हम फंसे हुए हैं। अभी हमें क्या करना है मार्केट पे? और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक अच्छे खासे नीचे आए हुए हैं और अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक नीचे आए हैं। तो क्या अभी हमें उस स्टॉक्स में बाइंग करनी है? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, एफआईज डीआईज की क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट में व्यू दूंगा। और जो ब्रॉडर इंडेक्स है जिसको हम रसल 200 कहते हैं, तो रसल 2000 का जो इंडेक्स है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो कुछ शॉर्ट व्यू लेंगे सभी चीज़ों पर। सबसे पहले मार्केट पर आते हैं। स्पेशली निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी बहुत कंजेशन जोन में अटका हुआ है। निफ्टी में दिक्कत क्या आ रही है, निफ्टी ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। अगर हम निफ्टी का व्यू देखेंगे तो 17,200 100 ये बहुत बड़ा कंजेशन जोन है निफ्टी के लिए, जो कि निफ्टी से पार नहीं हो रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं अटक रहा है। एक शॉर्ट में व्यू ऐसा भी देता हो, जब मार्च 2020 का लो लगा था वहां से एक हाई देखने के लिए मिला हमें फरवरी के लगभग। वहां से मार्केट करेक्ट हुआ क्योंकि सेकेंड वेव का एक जो पार्ट है वो सामने आया। वहां से मार्केट और ऊपर गया, यानी कि अभी के फेज में, और अभी मार्केट नीचे आ रहा है। तो इन तीनों के बारे में समझना ये है हमारे लिए कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव इस कश्मकश में चल रही है चीजें। तो मार्केट में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो लगभग 10% का निफ्टी में करेक्शन आ चुका है, जो कि निफ्टी के लिए अभी ठीक ठाक है। अभी मार्केट के लिए मेरा व्यू क्लियर है। अगर ऊपर में 17,200 के नीचे ऊपर अगर नहीं निकलता है और मैं 1 या 2 दिन के लिए वेट नहीं करूंगा, यानी कि एक दो दिन में अगर मार्केट ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है 17,200 के ऊपर, तो इसमें मैं भरोसा नहीं रखूंगा। मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर लगभग 3 से 4 दिन। देखिए, अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं नीचे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्हीं स्टॉक्स में बाय करने के बाद यहां से तो नीचे नहीं जाने चाहिए। इतनी श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ हम शेयर मार्केट में स्टॉक्स बाय करेंगे इस लेवल पर। तो क्लियर व्यू है, वेट करेंगे, देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी कई तरीके के, कई लेवल्स नीचे के साइड में ओपन हो रहे हैं, जिसके लिए हमें वेट करना है। जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है, बैंक निफ्टी का अगर हम लो देखेंगे, फाइनल लो जो लगा है लगभग 35,327, यानी कि 35,300 का लगभग राउंड फिगर हम पकड़ेंगे कि लो लगाया हुआ है। ये लो तो भी बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही, आज का जो हाई है लगभग 36,700 या फिर 36,800, ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और नीचे का जो लो बताया, ये लो वीकली लेवल पर, वीकली चार्ट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ये लो होल्ड नहीं करती और अगर नीचे जाती है बैंक निफ्टी, तो लगभग मैं बहुत नीचे की लेवल देख रहा हूँ, जो कि है 32,900। बहुत नीचे का लेवल है दोस्तों, और ये सही भी है क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से जाती है नीचे, इस लेवल से नीचे, तो नीचे के घर हमें खुल रहे हैं। तो होल्ड करें बाइंग के लिए। कहीं भी बाइंग के लिए कभी भी मतलब हमें ये नहीं देखना है कि अभी मैं ले लूं, अभी तो मुझे लेना ही है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम से होल्ड करें, रुके, मार्केट को स्टेबल होने दे, शांत होने दे। और उसके साथ साथ अगर हम बाकी के इंडेक्स भी देखेंगे तो जैसे निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी आईटी में भी एक सपोर्ट मिला है, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि होल्ड नहीं हो रहा है मार्केट ऊपर की साइड में। अभी जो लो लगाए थे यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक बैंक निफ्टी आईटी में मिला है। उसी के बेसिस पर आज निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया है, क्योंकि मेटल का, आईटी का अच्छा खासा सहारा निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए मिला हुआ है।
हमें करना क्या है अभी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें वेट करना है। देखिए कई तरीके की बातें बाहर चल रही है, जैसे अमेरिका अच्छा खासा गिरा है बाहर के जो कंट्रीज है वहां पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तीसरी वेव की बातें भी चल रही है। तो इन बातों में हमें ध्यान से सुनना है, अटकना नहीं है। अटकना क्या नहीं है, हमें इनके बेसिस पर मार्केट में शॉर्ट नहीं कर देना है, अपने पोर्टफोलियो को खाली नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। होल्ड करें। अगर हम थोड़ा और देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं मूव इतना नहीं हो रहा है जितना इंडेक्स लेवल पर हो रहा है, यानी कि इंडेक्स गिर रहे हैं लेकिन स्टॉक्स कहीं ना कहीं स्टेबल है, स्टॉक्स इतने नहीं गिर रहे हैं। तो अभी हमें क्या लग रहा है स्पेशली आईटी हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, निफ्टी इंडेक्स जो भी है, बैंक निफ्टी है, इन सभी इंडेक्स में अभी जो भी पार्ट आया हुआ है वो क्या है, सभी इंडेक्स क्रूशियल लेवल पर खड़े हैं, यानी कि ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा है कि यहां से ऊपर जाना चाहिए, और अगर ऊपर नहीं जाते हैं और ऊपर टिकते नहीं हैं और यहाँ से नीचे अगर जाते हैं तो एक अच्छा सा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन जिसको मैं बोलूंगा, मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं निफ्टी की लेवल की बात करूं तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 16,800, 16,400, 16,200 इस लेवल पर कहीं ना कहीं निफ्टी ने रुकना चाहिए, क्योंकि 10% करेक्शन ऑलरेडी निफ्टी में आ चुका है और ये हेल्दी करेक्शन है, यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सभी इंडेक्स, मैं निफ्टी की नहीं बात करूंगा, सभी इंडेक्स में मेन सपोर्ट पर आए हुए हैं, यहां से रुकेंगे तो रुकना चाहिए, यहां से नीचे जाते हैं तो अच्छा खासा करेक्शन नीचे के साइड में हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी हम ब्रॉडर इंडेक्स जो है रसल 2000 ये ब्रॉडर इंडेक्स जो ग्लोबली एक देखा जाता है, इसने क्या किया, लास्ट टाइम जब उसने लो लगाया तो अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, एक अच्छा सपोर्ट लिया उसने, सपोर्ट लेने के बाद बाउंस हुआ, आनो अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन आज जो सडन फॉल आया मार्केट में उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक सडन, यूएस में डाउ में अच्छा खासा एक सडन फॉल देखने के लिए मिला और ये जो ब्रॉडर इंडेक्स था रसल 2000 इसमें क्रैकडाउन हुआ, यानी कि जो सपोर्ट लेकर बाउंस हुआ था उसी का अभी क्रैकडाउन देखने के लिए मिला है। अभी ये भी नीचे आता है तो लगभग इसमें भी 50 to 100 पॉइंट्स नीचे डाउन साइड है, जो ये नीचे आ सकता है। अभी 2200 रुपए की लेवल चल रही है, 2130 और 2180 उसमें लेवल देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये नीचे आता है तो ये अपने बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट पर आएगा और उसी के साथ साथ इंडेक्स यानी कि अपना जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी मार्केट भी गिरेगा, तो इसका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और जो अगर ये आता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी की या फिर पूरे इंडेक्स की जो भी सपोर्ट्स है वो वहां पर फाइनली आएंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक डाटा पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है FIs DIs एक्टिविटी। अभी FIs DIs क्या होते हैं, FIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स और DIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। फॉरेन का पैसा अच्छा खासा मार्केट में, इंडियन मार्केट में लगता है, और हमारे घरेलू जो है संस्थागत जिसको हम DIs बोलते हैं वो भी अच्छे खासे लेवल्स पर नीचे में बाइंग करते हैं। अभी हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कंटिन्यू FIs सेलिंग कर रहे हैं, जो कि इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कॉन्शियस व्यू में बताना चाहूंगा कि कॉन्शियस होने वाला पार्ट है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, अभी मार्केट में अगर डरेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, तो डरना नहीं है, एक कॉन्शियस होना है। FIs क्या कर रहे थे, कंटिन्यू बेच ही रहे हैं, लगभग अप्रैल, अगर हम मैं मंथली इसका डाटा निकालूंगा देखूंगा तो अप्रैल महीने से कंटिन्यू FI सेलिंग कर रहे हैं, वो बाई नहीं कर रहे हैं। स्पेशली कैश मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग सितंबर महीने में हुई थी, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो उनको क्या दिख रहा है इसे इंडियन मार्केट में जो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमसे वो एक कदम आगे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा, उनको मार्केट, इंडियन मार्केट की स्पेशली बात कर रहा हो, कहीं ना कहीं मार्केट में उनको एक थोड़ा सा ठंडापन दिख रहा है, या फिर उनको अपसाइड नहीं लग रही है ठंडापन का उससे मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको अपसाइड नहीं दिख रही है, तो अपसाइड नहीं दिख रही है फॉरेन वालों को, तो उसके लिए हमें क्या करना है, होल्ड करना है। क्योंकि FIs का अगर हम डाटा देखेंगे तो 1200-700 करोड़ का अप्रैल में सेलिंग हुआ था, बढ़कर थोड़ा बढ़कर जुलाई में 23 करोड़ का सेलिंग हुआ,
अगस्त में 25 करोड़ का सेलिंग हुआ और अक्टूबर में 25,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया। और अभी नवंबर की अगर हम बात करेंगे, जिसमें कल का दिन, आज का दिन आखिरी है, तो लगभग 34,000 की उन्होंने सेलिंग की हुई है। लगभग 34,400 का, यानी 500 का 34,500 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया हुआ है। तो ये बहुत टू मच सेलिंग है एफआईज वालों की। तो दिक्कत क्या है, यहीं पर है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और अगर हम जनरली देखा जाता है कि दिसंबर महीने में फॉरेन वाले हॉलीडे मूड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि फॉरेन वाले कहीं ना कहीं हॉलीडे मूड में हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर हम डीआईज वाले देखेंगे तो उनकी जो बाइंग है बहुत ही कम है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए एज पर सेलिंग के हिसाब से, तो इनका बाइंग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में। इन्होंने भी लगभग नवंबर महीने में 1700 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसी बेस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में ऊपर की साइड में जब मार्केट बढ़ रहा है ना, तो हम जल्दबाजी न करें। कम से कम 2-3-4 दिन थोड़ा होल्ड करें, देखें कि मार्केट ऊपर की साइड में टिक क्यों नहीं रहा है। अगर होल्ड करता है, क्लोज करता है, तो 2 दिन 3 दिन होल्ड करेंगे और फिर हम बाइंग करेंगे। तब तक हमें खाली देखना है, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा पोर्टफोलियो हमें खाली नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं ये कमजोर शेयर्स है, तो उसको हम भली सेल कर सकते हैं एक सपोर्ट पॉइंट टूटने के बाद, लेकिन जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनको हम नीचे के साइड में एक्यूमुलेट करेंगे। मैंने क्या कहा, नीचे के साइड में एक्यूमुलेट करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो ये मेरी एक पूरी राय है, मार्केट पर पूरा व्यू है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ मैं आपके सामने खुद हाजिर होऊंगा। एक अच्छी खासी लिस्ट मैं भी बना रहा हूँ, एक अच्छे स्टॉक्स की जो जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और फाइनल सपोर्ट पर स्टॉक्स आ चुके हैं। तो कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आप सभी को बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सभी को मैं शेयर करूंगा कि ये क्वालिटी स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिसिंग लग रहा है। मैं कम से कम 15 दिन से बाय नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी, मेरा जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम चलता है, जो भी मैं क्लाइंट्स के अकाउंट में फंड मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो मैं खुद पर्सनली बाइंग नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण यही है, मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है अभी के तारीख में। अगर मार्केट 2-3 दिन अच्छे से क्लोज करता है तो मैं जरूर उसको लूंगा। और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आज मार्केट की क्लोजिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है। एफआईज वालों के लिए बहुत ही क्रूशियल दिन है और दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। तो आज की क्लोजिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरे ओवरऑल इंडेक्स के लिए मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज ये आप सभी के लिए साथ ये व्यू शेयर करना था। तो जरूर बताएं आपको व्यू कैसा लगा, क्या लगा। आपको अगर कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ आपको अगर राय देनी, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ अगर आपको लगता है। और आपके साथ में जरूर और 100% एक क्वालिटी लिस्ट शेयर्स की जरूर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अंत में रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। क्योंकि क्या है, जब भी मैं कुछ नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो बनाया है या वीडियो आया है। तो जरूर हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू सो मच।